आप 5 मिनट केवल मेरी बात सुन रहे, ठीक है? उसके बाद में बात करें। ठीक है। यहाँ पर ये जो नोट है, जो भी कोई भी बैंक देती है, उस पर साफ साफ लिखा होता है, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। ये वचन पत्र है और यहाँ प्रोमिस, यहाँ पर गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। अब रुपया क्या है? ये रुपया तो है नहीं, ये नोट है। रुपया क्या है? तो रुपए के लिए जब हमने RTI लगाई तो ये आया लिख के, RBI ने खुद लिख के दिया है कि हमने पूछा हाउ मेनी स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ द 1 रुपी एट प्रेजेंट है, कि 1 रुपए का मानक स्टैंडर्ड क्या है, यानी हमारे 1 रुपए की क्रय शक्ति क्या है, उससे हम क्या खरीद सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि 0.77 ग्राम गोल्ड इन 24 कैरेट। 24 कैरेट शुद्ध सोना जो होता है हमारे 1 रुपए की कीमत होती है। असली रुपया वो होता है जो यहाँ पर ये प्रॉमिस करता है देने का। हमने कहा चलो ठीक है, ये आपने दे दिया लिख के। हमारे पास कुछ पुराने दस्तावेज हैं, इनकी बात अभी नहीं करते हैं। अब हमने उनसे ये कहा, ये बताइए कि ये तो आपने लिख के दे दिया, ये यहाँ पर है, तो हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे हमें पता चले कि ये रुपया तो है 777 मिलीग्राम गोल्ड जो सोना है 1 रुपए में, वही 1 रुपया है, तो वो हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर साफ साफ लिख के दे रहे हैं, नोटों के विनिमय से संबंधित किसी भी सेवा के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक से संपर्क कर सकते हैं, किसी भी बैंक से आप उसको बदल के ले सकते हैं, सोना अपना रुपया ले सकते हैं। इसका दूसरा सबूत ये है, जब हम पुराना नोट देखते हैं, जब हम पुराना नोट देखते हैं तो उसको बाकायदा प्रॉमिस लिखी होती है, आई प्रॉमिस टू द बैरियर अंडर द सम ऑफ जितने भी रुपए होते हैं ऑन डिमांड एट एनी ऑफिस, यानी कि जब भी धारक के पास, जिसके पास ये नोट है, वो जब भी मांगेगा हमसे तो हम उसकी डिमांड पे उसको इतने रुपए मतलब सोना दे देंगे उस हिसाब से। पहले देते भी थे जब हम लोग नहीं थे, दादा परदाओं के जमाने पहले मिलता था। उसके बाद में हमने तीसरा जो तीसरा ऑप्शन जो हमने देखा, इसका प्रूफ हमने गूगल पर सर्च किया। ये देखो, आप शायद बैंक से संबंधित है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली होती है, इसके बारे में कभी पढ़ना। इस पर साफ साफ लिखा होता है कि ये जो बैंक जो होती है RBI, ये वादा करती है उनको रुपया देने का, ये नोट छापती है। तो ये अब इसके बाद हमने ये पता किया कि अच्छा ठीक है, हमको मिल भी सकता है, तो हमें ये बता दो कि वर्तमान में जो रुपया चल रहा है वो असली है कि नकली है, उसमें कौन सा असली है। तो यहाँ पर आप देखिए, भारतीय सिक्का निर्माण अधिनियम 1906 की धारा 4, 11 और 12 के लोप होने के बाद ध्यान रखते हुए सोने और चांदी के सिक्कों पर दिनांक 10/3/1940 के बाद चांदी के सिक्कों को छोड़कर, केवल चांदी के सिक्कों को छोड़कर सिक्का संशोधन अधिनियम 1947 की धारा 5 के तहत कानूनी रूप से वैध मुद्रा नहीं रहेगा। केवल चांदी का सिक्का ही वैध मुद्रा है, बाकी जितनी करेंसी है वो इनका कहने का मतलब है RBI वित्त मंत्रालय लिख के दे रहा है, कोई आम आदमी नहीं है। इसके बाद मैंने खुद अपने नाम से RTI लगाई। मैंने ये पूछा कि जो बैंक हमसे ब्याज के रूप में पैसा लेती हैं, भाई नोट है, ये निर्जीव है, प्रजनन तो कर नहीं सकता, और ये बैंकिंग सेवा कार्य है, तो सेवा कार्य का मतलब होता है कि वो उत्पादन नहीं कर सकता, वो उसको जितनी क्वांटिटी मिलती है केवल उतनी ही कर सकता है, उससे एक भी क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकता। वो 100 बांटना है, उसको रिकवर करना है, बस 100 देके 100 ही लेना है। तो वो रुपया पे ब्याज लगा के किस हिसाब से ब्याज बढ़ाता है, 10%, 30%, किस हिसाब से बढ़ाता है। जब हमने पूछा तो उसमें साफ साफ इन्होंने लिख के दिया, वित्त मंत्रालय ने, कि ब्याज छापने वाली ऐसी कोई मशीन नहीं होती, ब्याज छपता ही नहीं है, मूल छपता है, ब्याज छपता है। जब ब्याज छपता ही नहीं है तो वो नहीं रहेगी। वो आपने जो प्रोमिसरी जो वचन जिसमें हटाया वो IPC की धारा, तो समझ गया ना, वो धारा वो धारा दोनों धारा के दिखाते, चेंज किया है, वो किस नियम के तहत सजाए भी हैं, वो नियम नहीं है उनके पास, नहीं दिखाते। वो बाकायदा कानून है कि अगर नकली नोट कोई लेता है, रखता है, चलाता है तो उसको आजीवन कारावास वगैरह होता है। 1 मिनट रुको, जैसे ये इसमें पहले वाले में क्या है, इसमें देखो ये वचन है, ये इन्होंने बिना अनुमति के, सरकार ने मतलब कि रिजर्व बैंक ने बिना अनुमति के, या कोई अपनी पार्लियामेंट है जो भी संगठन बैठता होगा, बिना अनुमति के इनको वचन खंड को बदल दिया, छेड़छाड़ कर दी, मतलब कोई नियम पालन नहीं किया। 489 में लिखा उसकी आजीवन कारावास ऐसी कूटकांड कर दिया उसका। मतलब ये सारे सबूत सब बोल रहे हैं भारतीयों के लिए, मतलब इस बात पे आवाज उठानी चाहिए। अब हम लोगों ने एक RTI और लगाई, पूछा कि बताओ आपने देश आजाद होने से अब तक कितना रुपया छापा है, तो यहाँ पे लिख के देना 35 लाख करोड़, ठीक है। इसका मैंने लिंक भेजा, बताया डिटेल कौन से सन में और कितने सिक्के छपी है, ठीक है। फिर हमने इनसे पूछा कि आप ये बात बताइए कि आपने अब तक लोन कितना बांटा है, तो इन्होंने बाकी तो सब नहीं दिया, लेकिन पब्लिक को जितना लोन बांटा है उसका इन्होंने लिख के दिया 181 कुछ लाख करोड़ है, यानी कि इसका भी लिंक दिया इन्होंने, लिंक दिया।
अब आप एक तरफ तो आप हमसे ये कह रहे हो कि मेरे पास 35 रुपए हैं, उसके बाद में आप ये कह रहे हो कि मैंने 181 रुपये उधार दे दिए, यानी लोन दे दिया। तो आपको अगर 181 में से 35 आप निकालोगे तो आपके पास 45-46 रुपये बचे। 146 रुपये आपके पास कहाँ से? जो रिजर्व बैंक में सोना कितने आप सकते हैं? 5 लाख करोड़ करेंसी बैग वाली वो 800 टन रिजर्व है ना। 800 टन सोना जो है रिजर्व बैंक का नाम जैसे आप जानते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व का मतलब आरक्षित करना होता है। कोई भी नोट अगर वो छापेगी तो उसके बदले में 770 मिलीग्राम सोना रिजर्व करेगी, ताकि कोई भी धारक अगर उस पैसे को उस रुपए को मांगता है सोने को तो उसको देना पड़ेगा। ये है नियम। तो उसके हिसाब से 800 टन सोना रिजर्व बैंक के पास जमा है, उन्होंने रखा है देश आजाद होने के बाद आज तक। उसके हिसाब से अगर हम 777 मिलीग्राम के हिसाब से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो वो आता है 4,98,000 करोड़ के करीब लगभग जो है वो छाप सकती है। जबकि आरबीआई ने लगभग जो है 35 लाख करोड़ रुपए छापा है। तो उसमें कम से कम 30 लाख करोड़ रुपए तो डायरेक्टली छापा है और बाकी ब्याज के रूप में हम लोगों को लूट रहे हैं। तो इसीलिए आज हिंदुस्तान में आप देख रहे हो कि हर आदमी परेशान है, किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास बैठने के लिए 2 मिनट बात करने के लिए, क्योंकि हर आदमी ईएमआई के चक्कर में लगा पड़ा है। गुलाम है, गुलाम है। अगर हमारी लड़ाई है, हमारी अपनी नहीं है, आपकी भी लड़ाई है, आपके बच्चों की भी लड़ाई है। अगर इसी बात को अगर बैंक कह दे कि हमने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया, बहुत ये कह देता है बैंक वाला, तो वो अपनी मोहर मार के साइन मार कह दे हमने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया। तो इस गरीबों को ना क्यों पेड़ रहे हो कि अपने आप ना छाप लो फिर उसमें रुपया? जैसे कुछ लोग क्या जरूरी है हमारा लठ मान लो? गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म कर दिया भाई। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म होने का मतलब समझ रहे हो कि मैं आजाद हो गया, मैं बंधन से मुक्त हो गया, मेरे पास मशीन है, मेरे पास इंक है, मेरे पास मैन पावर है, मेरे पास पेपर है, तो मैं तो अनलिमिटेड पैसा छाप दूंगा। और मेरे पास मेरे दोस्त ये हैं, मैं इनको सारा थमा दूंगा, जाओ पूरा हिंदुस्तान खरीद लो। ये खरीद लेंगे, बाद में आएंगे कि भाई मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैंने सारा लगा दिया, अब क्या करूं? कोई बात नहीं, कौन से मैंने सोना रखा था, मैं कौन से बंधन में, मुझे किसको जवाब थोड़ी देना है। तो कोई बात नहीं है, मैंने माफ कर दिया। बस यही हो रहा है। अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों को इसी तरीके से दिया जा रहा है, बांटा जा रहा है और हमारा खून चूसा जा रहा है। एक आदमी जो बेचारा पूरा दिन मेहनत कर रहा है वो कहाँ से लाए? तुमने 10 लाख रुपए लिया तो आप मूल ले लो, आप उसका प्रजनन कैसे करा सकते हो? ये तो भाई साहब ये तो निर्जीव है, ये तो बच्चे पैदा कर ही नहीं मतलब सकता। करेंसी बताइए ना, 34 लाख करोड़ अगर छपी है और वो होगी 181 लाख, तो सारे लोग सारा पैसा अगर जमा कर देंगे, जो ब्याज का पैसा वो कहाँ से आएगा? उसके बदले तो या तो जान जाएगी या जमीन जाएगी। जमीन जाएगी। एक पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं आरबीआई और आप 2 लोग केवल हिंदुस्तान, बाकी छोड़ दो, 2 लोग, मेरे पास कुछ गोल्ड आया, उसके एवज में मैंने 2 लाख रुपए छापे, ठीक है। अब मैंने क्या काम किया, उसमें से 1 लाख रुपए आपको दे दिया, 10% ब्याज पे 1 लाख इनको दे दिया। अब मैंने कहा कि भाई आप 1 साल के बाद 1,10,000 आप दोगे, 1,10,000 आप दोगे। अब 1 साल हो गई, एक साल में आपने क्या काम किया? आप 2 ही हो केवल हिंदुस्तान में और करेंसी भी 2 ही लाख छापी है। अब आपको जमा करना है 1,10,000 रुपए आपके पास। अब आप आए तो 1,10,000 रुपए जो है जमा करना है। आप मुझे कुछ उधार ले लिए, इनको कोई सेवा देके कमा लिए, इनसे 10,000 कमा लिए या सेवा देके उधार ले लिए ना, आपने इनसे 10,000 रुपए ले लिए और आपने 1,10,000 करके मुझे दे दिया, यानी अपना लोन चुकता कर दिया। अब इनके पास 1 लाख रुपए थे, इनके पास 1 लाख में से कम कितने हो गए? 10,000 हो गए, 90 बचे, 90,000 बचे। अब बचा ऊपर ब्याज, 10,000 ऊपर ब्याज भी देना है, तो अब इनको जमा करना है 1,10,000, इनके पास पैसे हैं 90,000। अब ये वो 20,000 रुपए जो है जो ब्याज का है वो कहाँ से लाए? कमा के रुपया है ही नहीं, सफाई नहीं है तो कहाँ से? या तो बल दे, मकान दो या जमीन दो या जान दो, मतलब जो गुलाम बनो। हाँ, गुलाम बनो। दोनों काम करता है, ठीक है। लोन एडवांस भी करता है। बैंक देता कितना और लेता कितना? अब वो तो ये ऐसा है ना कि बैंक देता है साल में 4% और लेता कितना? 36%, 18%। ऐसा नहीं कि इसको आप स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते, अलग अलग चीज अलग 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 7% बैंकिंग सेवा कार्य भाई, मेरा सेवा सीधा सा मतलब है सेवा कार्य में आप क्वांटिटी बढ़ा ही नहीं सकते। आपने 10 लाख लिया है, आप 10 लाख ही आपको रिटर्न करना होगा। आप 10 लाख उसमें क्वांटिटी कैसे बढ़ा दोगे? हमारी कंपनी, मैं भी कंपनी में काम करता हूँ अकाउंटेंट, वहाँ पर जो भी कंपनी हमको जितना मटेरियल देती है जॉब वर्क में, मैन्युफैक्चरिंग अलग चीज होती है। रुपए का हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, वो केवल आरबीआई कर सकती है।
तो आपका कहने का मतलब है बैंक 100 रुपए लाए, 100 दे और 100 ले ले। हाँ, पहली बात अगर सरकारी है तो अगर हम टैक्स देते हैं ना, सरकारी नहीं तो क्यों चल रही है यहाँ? आप उसमें प्राइवेट कैसे तो आप कह सकते हो तो हमें लूट रही है। हम आपके संग है ना, आप करो इसमें कार्रवाई। अरे हमें तो हमारे कंपनी है यार, अगर आप बढ़ो तो ये लड़ाई तीसरी पीढ़ी के सही लिए कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, हमारी कह रहा हमारी तो कंपनी है, हमारी बैंक नहीं है, हमारी प्रॉफिट उससे ही काम करती है। प्रॉफिट नुकसान जो भी है वो कंपनी का, हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिट से ही काम करती है। अगर आप यदि उस बैंक के रुपए से अगर आप लेन देन कर रहे हैं तो आप भी अपराधी। और आप नोट निकालो भैया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लोगो है। जिस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर थी, आज ये लोगो ये है। इसमें कितना अंतर है? 19-20 का अंतर है। यानी कि वही लोगो ये चला रहे, जबकि कानून कंपनी का नियम ये होता है कि किसी दूसरे का लोगो कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज भी यही लोगो चल रहा है भाई साहब। तो इसका मतलब ये अरे ये कंपनी है, आरबीआई के बोर्ड ऑफ मेंबर है साहब, ये कंपनी है और प्राइवेट है। दुनिया में कोई बैंक सरकारी नहीं है, सब कोई सरकारी नहीं है, सब प्राइवेट है। पढ़ाया नहीं गया ना, इसलिए आप लोगों को पता नहीं। सरकार नहीं है, सरकार नहीं चल रही। ना अरे वो सब चल रहा है भाई साहब। ये सब हर जगह चल रहे हैं। ये कोई अनोखा कोर्ट में हर जगह नहीं है, ये अनोखा काम है, कम से कम जब इन्हें पैसे गए हैं आपकी शाखा को, जानकारी नहीं थी ना भाई साहब, जानकारी आपके संग है। आपकी शाखा को बात करिए। पैसा जब आजादी सरकारी से देंगे, इससे नहीं देंगे। चाचा हम आपके संग हैं, हम तो भैया तुम्हारी वाली से संग होना जरूरी है, संग होना जरूरी है आपके यहाँ पे। ये तो पूरा जनता के लिए है ना, तो आगे सबके लिए और किसी के पास जवाब नहीं है। बाबू वालों से मिलवाऊंगा मैं। अब आप समझिए, इसमें जब हमारे गुरुदेव कह रहे हैं कि 1 रुपए में 1 ग्राम सोना है, तो 12 रुपए में 12 ग्राम है, तो 100 रुपए में 100 ग्राम है, 500 रुपए में 500 ग्राम सोना है। अगर ये भारत की जनता को मिल जाए, कोई गरीब नजर आएगा पूरे भारत में? कोई लड़की कुंवारी फिरेगी? कोई कूड़ा बीनता फिरेगा? और जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है, जो होगी लड़ाई इसलिए हो रही है कि भैंसे का जो गोश्त है वो तो चला गया विदेश, अब वो हड्डा रह गया। ऐसे हड्डा, हड्डे पे लड़ाई हो रही है। बका खा मैं खा जाऊंगा, बका मैं खा जाऊंगा कि दिल्ली की गद्दी पे मैं बैठ जाऊं तो हड्डा मुझे मिल जाए। वो कह रहे हैं हड्डा मुझे मिल जाए। ये लड़ाई हो रही है, कुत्तों में लड़ाई हो रही है। हाँ, तो इसमें अगर 500 ग्राम सोना मिल जाए भारत में, कोई लड़की कुंवारी। हाँ, ये हजरत इमाम मेहदी का फार्मूला है। हजरत इमाम मेहदी आए हुए हैं और दुनिया में हलचल मचाए हुए हैं। जो इसको नहीं मानेगा, हकीकत को नहीं मानेगा, अब फना हो जाएगा। न हिंदू बचेगा और न मुसलमान बचेगा, और इंसान की औलाद इंसान बचेगा। अब वो समय आ रहा है, बेईमानों का खात्मा होना जा रहा है। कुरान पाक में लिखा है ईमान वाले लोग बचेंगे और बेईमानों का खात्मा होगा। हाई कोर्ट के जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो ये चाचा तुम लोग बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, हमें इतनी गलती नहीं आती है। तुम जो सेंटेंस बोल रहे हो बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हो, हमें तो खुल्ला कह दिए। हर पर जाके लीडर इंडिया चैनल का अध्ययन करें। लीडर इंडिया, इंडिया, हाँ लीडर इंडिया जब डालेंगे तो 0.2 आएगा वो। और ये आप देख लेना उसमें जनता सरकार मोर्चा करके भारत में हम अकेले ना है, ना हमारा अकेले आवेदन है। पूरे 40,000 आवेदन लग चुके हैं। बैंक के कर्मचारी, हमारे रेलवे के कर्मचारी 200 सालों से लूट हो रही है। एक सीक्रेट है जो किसी को बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, तो चर्चा आने में कुछ तो टाइम लगेगा। तो हमें कब शामिल कर रहे हो अपनी इसमें? आज ही से हम आपके संग है, बरेली हमें कोई लायक पड़े हमें बता दी। अभी आप शामिल हैं यार हमें तो अच्छी बात है, हमारे आपको तो जब मर्जी आवे बच्चा है बाद में निकाल सकता है, फिर भी तुम हमारे जैसे सब कुछ। ये देखो 1 रुपया देशवासी, 1 रुपया जो मोदी जी लाए काला धन, मोदी जी लाए काला धन। बदल जाते हो? हाँ, काला धन लाए। और ये 1 पैसा, तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ये 1 पैसा, इसमें 100 पैसा, तो 100 पैसा ज्यादा है, 1 पैसा पे नहीं है, सब किराए पे है टोटल। पता है, उनको पता था। इलाहाबाद बैंक है अपने पे। इलाहाबाद बैंक नहीं, इलाहाबाद बैंक की जितनी शाखाएं हैं सबसे हाई उसकी एसेट है उसकी। मुझे एक बिल्डिंग जगह खरीद के खुद की बिल्डिंग बनाई है शुरू से करोड़ों की रिजर्व बैंक ने मना करी है। वो ऐसे बताने से कुछ नहीं होता है। फिर उस हिसाब से तो भैया अगर देखोगे तो पुलिस चौकी पुलिस
चौकी की जमीन में नहीं है, तो कहाँ जाओगे? एक भी सिंगल एक भी पुलिस चौकी बताओ आप मेरे को, आप किसी पुलिस चौकी की ताला दिखाना है मुझे। 1867 चल रहा है मेरे भाई। हाँ बताओ, 1867 तो हुए कहाँ से? वही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे बैंक है, जैसे बैंक है वैसे ये पुलिस भी है, ऐसे पुलिस भी है, कोर्ट कचहरी भी है। अब रहेगा नहीं, तृतीय विश्व हो रहा है। अभी हम के लिए भी सुनो, सब लोग सुन लें, अभी हम भारत के कुत्तों को नहीं छेड़ रहे हैं। अभी जो वो कह रहे हैं थैला लेके अमेरिका भाग जाएंगे अपने दोस्त के यहाँ। पहले तुम्हारे दोस्त को मारेंगे, फिर देखेंगे तुम कहाँ भाग के जाओगे। भाग, तू किधर भागेगा? पूरब की तरफ भागेगा, पश्चिम की तरफ भागेगा, उत्तर की तरफ भागेगा, दक्षिण की तरफ भागेगा, मौत तेरा पीछा तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितने भारत की सरकार है, जनता ही सरकार है। स्वाधीन भारत ने ललकारा है, भारत ने ललकारा है। ये ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट की करेंसी भारत में रहने नहीं पाएगी, क्योंकि स्वाधीन भारत और जनता सरकार में जनता, आप जरा विचार करो, जनता आज लूट रही है हमारे भारत में, ये जनता लूट रही है खुलेआम आपके सामने है, और फिर भी हम गद्दारों का साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी लूट हम खुद दोषी है इसके। अगर भाई साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई आप पे साथी हो जान पहचान था, उससे आप पूछना अगर कहीं छापा डालते हैं और वहाँ सोने चांदी की मोहरें अगर मिलती हैं तो उसको क्या लिखते हैं आप? हमारी कटिंग ना दिखाओ, खजाने में जमा करते हैं, पर लिखते क्या? वो लिखते हैं कि सोने की मोहरें मिली 15 रुपया 1 रुपया लिखते हैं वो। 1 रुपया मतलब 15 रुपए की एक मोहर होती है तो 15 रुपए लिखते हैं। 15 रुपए लिखेंगे जब इनकम टैक्स तुम्हारे घर पर छापा 11.664 ग्राम की सोने की एक मोहर जब मिलेगी तो उसको 15 रुपए लिखेंगे। 15 रुपए बराबर एक सोने की मोहर, ये स्टैंडर्ड है। और जब आप तो चले गए, वो केस चलता रहा लंबा, आपका लड़का जीत गया बाद में, तो वो सर वो क्या कहता है, जज साहब कहेंगे कि इनको जो है जो सामान मिला इनका वापस कर दो। अब वहाँ पर बैंक वाले कहेंगे, जो इनकम टैक्स वाले कहेंगे क्या क्या मिला, तो वहाँ पर लिखा होगा 15 रुपए, तो 15 रुपए कौन से वाले दे देंगे? यही लोग वाले दे देंगे और तुम्हारा सोना गया। बस ये लुटेरा हुआ। जब जगन अपराध है छेड़छाड़ करना तो रुपया छोटा ठंडी बड़ी। 12 ग्राम रुपया हो तो कहाँ 10 ग्राम का, 8 ग्राम को, 6 ग्राम 3 ग्राम रही हो सालों। ये रुपया कौन टपक अपने 5 ग्राम, अरे और जो रुपया है अपने में 4 ग्राम कह लेना है पूरे भारत के क्योंकि इसका मानक गोल्ड स्टैंडर्ड। सुन लो, हमारे गुरुदेव ने पढ़ा है, भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई तो चांदी के 12 रुपए में 12 ग्राम की मोहर थी। तो 12 से 12 को भाग कर दो, 12 एकम 12, तो 12 को जब भाग करो तो 1 रुपए की वैल्यू है सोना 1 ग्राम। 1 ग्राम सोना कितने का हमसे हिसाब कर लो। 1 ग्राम में कम से कम 16,000 रुपए। यही स्टैंडर्ड है। जैसे मान लो किलोग्राम का स्टैंडर्ड है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। दुनिया की लीटर का है, किलोमीटर का है, सब चीज का स्टैंडर्ड है। फिर तो किसी ने सोचा कि रुपए के पीछे भी स्टैंडर्ड होगा। बैंक की चीजें आप उस बैंक में से सुनो, आप तो बहुत बड़े अपराधी में हो रहे हैं भाई। आप हमारे घर में आए और आप वो दूसरे डकैत को लाके हमारे घर में डकैती डरवा रहे हैं, तो आप तो मुखबिर हुए। अरे वो तो सैलरी कमा रहे हैं अपनी। नहीं, सैलरी नहीं, कंपनी चला रहे हैं भाई। सैलरी अलग चीज है, कंपनी अलग है। कंपनी माने हमारी लड़ाई हमारी सेना बनने को तैयार है, आगे चलो, हम पीछे भी चल रहे हैं। आपकी सोच के हम समर्थन कर रहे ये डंडे वाली बात नहीं है, भारतीय दंड संहिता को हम मानते हैं। जब जब मानते हैं तो इसमें इन कागजों में देखिए आप साफ साफ लिखा है इसमें कि देखो कोई शामिल ये भी हुए ना, फिर इन्हें ले लिया वहाँ से। हाँ, वो तो अनजाने में ले लिया, वो तो अनजान थे, जब पता लगा तो आपको कंप्लेन दे दी। अरे इन्हें खुद साइन करे। साइन करे आप तो सबसे पहली बात, सबसे पहले आप इंग्लिश में साइन कराते हैं, पूरा एग्रीमेंट इंग्लिश में। किसी के सामने वाले को पढ़ के नहीं बताते हैं कि आपका अधिकार है, पढ़ के बताना चाहिए आपको। मैं तो लाइव लूंगा, हाँ, मैं लाइव लूंगा ना। मैं ऐसा तो नहीं कर सकता ना कि मैंने साइन कर दिया मैं ऊपर जाऊँ। आप खुद सोचो, आप अगर उसमें काम कर रहे हो, आप कहीं तो साइन कर ना तो ये भी कह रहे हैं मैंने साइन करे हैं, उसमें साइन किए जाते हैं, बगैर साइन के कैसे दोगे आप पैसा? वही तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप अगर बंद करने की बात कर रहे हो, आओ बंद करवाओ, मैं करवा रहा हूँ बंद। भाई साहब अगर ये बंद करवाने के हैं, अगर इन्हें बंद करवाना है, खराब चल रही है,
अरे बैंक से नहीं आए, बैंक से नहीं हम तो मैं ये कह रहा हूँ अगर इन्हें बंद करवाना है तो आए, किसने मना करा? कोई समस्या आगे बता। जब एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है जब करते हैं उस पर क्या लिखते हैं? क्या लिखते? लोन लिखते हैं रुपए में और देते क्या है? डिजिट देते हैं, ये देते हैं। और ये नकली है, असली कब होगा? ना, एक मिनट रुको दादाजी, अगर आप अपनी कंपनी की मोहर लगा के जा कह दो मैंने 500 रुपया इनके ताए दे हैं जो असली हैं, 500 रुपया है, चैलेंज कोर्ट में कर लेंगे तो जय लिख कर दो। आ जाओ और कोर्ट में तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अरे जय तो हम चाह रहे हैं भैया पैसा ना देंगे, आप कोर्ट में अपनी कंपनी को लिख कर दो, सरकार के लिए कि कोर्ट में भेज दो मामला। हाँ तो ये कहो ना कि पैसा नहीं देना है, सरकार नहीं देना, देने का मना ये आप इसके हिसाब से ले सकते हैं, जो नियम और इसके हिसाब से है उसके हिसाब से एक एक पैसा लो। ये हमें पैसा देना, हम लोग ये हमको क्या दिया है? बोली क्या मैं आपसे हाँ, लेन देन कर रहे हैं। अभी आप मेरे रिपोर्टिंग में आप 20 रुपए कौन से वाले दोगे? जी देंगे जो चल रहा है। अरे अभी तो ये बैंक में ही तो ले सकते हैं, हर आदमी थोड़ी चेंज करके देगा। गवर्नमेंट ने बताया नोट क्या निकाल दिए, बहुत मुझे खुद बुरे लगते हैं। अरे अब वो कार्ड डाल दिए, हाँ, एटीएम डाल दिए, अरे बहुत गंदी समस्या है यार। वो भी दे हो रहा है 2011 में पेमेंट कर रहा है आदमी ने कितने 20 रुपए भेज लो। अब आप सिक्के सब नोट में सबका है। 2011 में अंग्रेज यहाँ से गए तो वो आरबीआई की स्थापना करके चले गए, उन्हीं की ये बैंक है, बाकी सरकार हम सब लोग उनके गुलाम है। आज भी उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया ये रुपया बस इसके गुलाम है। अरे स्टैंडर्ड रखा नहीं उन्होंने।